हेलो गाइस, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। मनुष्य जब मनुष्य अपनी शादी करता है और वो बीवी से अपने इतना प्रेम करता है कि वो उसकी बीवी अपने माता पिता को, अपने घर परिवार को, गांव के लोगों को, अपने साथियों को छोड़ करके अपने पास, अपने पति के पास आती है। ये आप सोचिए कि वो स्त्री, वो लड़की कितनी महान है और कितनी हिम्मती है, जो अपने गांव गली सारे लोगों को छोड़ करके आपके पास आती है। तो उस स्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे इस भारत देश के बहन बेटियों के ऊपर गर्व होना चाहिए। लोगों को गर्व होना चाहिए कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो अपना गांव, अपना जिला छोड़ करके दूसरे व्यक्ति के पास आती हैं, जिसे अपना पति स्वीकार करती हैं। लेकिन पति का धर्म भी ये है कि आप अगर जिससे साथ फेरा लेकर के आए हो तो उसका आप अंतिम सांस तक उसका साथ निभाओ, और हमें अंतिम सांस तक उसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास कोई भी दुख तकलीफ पड़ती है तो उसकी पत्नी उसका साथ देती है, और यदि पत्नी के पास कोई दुख तकलीफ पड़ती है तो उसका पति उसका साथ देता है। और अगर साथ नहीं देते हैं तो एक दूसरे का साथ हमें देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पत्नी हमारी अर्धांगिनी होती है, जिसे अर्थात पत्नी हमारा आधा अंग है, जिसे हम शादी विवाह करके आए हैं लेकर के, तो उसे हमें जीवन भर कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। जब जिसके मन में जैसा आया वैसा करते हैं लोग। आजकल के जो युवा बच्चे हैं तो वो जिससे मन होता है उससे प्रेम हो जाता है और उससे शादी करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप से बोलते हैं कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ, तो माँ बाप भी मना करते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखा हूँ या देखूंगा तो उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा, अभी तुम शादी मत करो। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है, हट कर लेता है। तो बच्चे को भी ऐसी हट नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता का आदेश मानना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। क्योंकि हमारे माता पिता हमारी खुशियों के लिए अपने इतना संघर्ष करते हैं कि हमारा बच्चा जब जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे हमें या गांव परिवार के लोगों को दुख तकलीफ पड़े, और हमारा बच्चा अच्छी तरह से रहे। लेकिन युवा बच्चे ये सब नहीं सोचते हैं, किसी अनजान लड़की से प्रेम करने लगते हैं और उससे शादी कर लेते हैं, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। लेकिन फिर बाद में माता पिता को हार ही मानना पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है तो माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम बच्चे की शादी कर ही देते हैं,
यदि उसकी शादी नहीं किया तो वो अपने आप कुछ कर लेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। मैं माता पिता से, उन माता पिता से ये कहना चाहता हूं कि यदि आपका बच्चा नहीं मान रहा है तो उसे जो मन में आए वो करने देना, क्योंकि आप उसे समझाइए, वो समझता है तो समझाइए, और यदि वो नहीं समझ रहा तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप आखिरी में यही बोलोगे कि बेटा हमने आपको बचपन से ही पाला पोसा है और इसीलिए पाला पोसा है कि बेटा हमारा कहना माने और हमारे आज्ञा का पालन करे, जो हम कहें वही करे। और कोई माता पिता अपने बच्चे का अनहित नहीं चाहते हैं, हित हित हर एक माता पिता अपने बच्चे का चाहते हैं। और लेकिन बच्चा जो आजकल सयाना हो जाता है, जो युवा बच्चा होता है, तो वो अपने माता पिता से बोलता है कि अपने मम्मी से बोलता है आपने आपने मेरे साथ क्या किया? याद रखना कि बेटा मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ जो युवा बच्चे हैं, आपको अपने माता पिता को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपकी माता आपको अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है। तो माता के इतनी पीड़ा होती है कि उसे आप समझ नहीं पाते हो, और ये अनजाने में आप ये क्या कह देते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं करना कि जिससे माता को और पिता को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि कोई बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है तो शायद आपको पता ही नहीं होगा कि हमारी माता हमें इस धरती पे लाने के लिए कितने कष्टों का सामना किया होगा, हमारे लिए ऑपरेशन भी कराया होगा। और जब माता के हमारे कोई औलाद नहीं हो रही होगी तो माता हमारी न जाने क्या क्या संघर्ष किया होगा। लेकिन बच्चा ये सब नहीं समझता और ये सब नहीं सोचता, तो हमें सोच विचार के जो करना है अच्छा करना है, क्योंकि यदि आपको माता पिता जन्म देते हैं तो आप अच्छी तरह से रहो और अपने माता पिता का सहारा बनो। इसीलिए हर एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है कि मेरा बच्चा इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति बने, ईमानदार बने और भगवान की पूजा करे, लोगों की सेवा करे और लोगों के बारे में अच्छा सोचे। जिस तरह से हमारे माता पिता का सपना होता है, आप अपने माता पिता के पास शाम सुबह बैठ जाया करो और बैठ करके थोड़ा उनके चरण दबा दिया करो और उनसे क्षमा मांग लिया करो कि माता जी कहो, यदि अगर हमसे कोई भी भूल होती हो तो हमें क्षमा करना और कृपया हमें बताना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे आप खुश रहो। आप हमें जरूर बताना, क्योंकि हम आप ही के बच्चे हैं और जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए भगवान हो। ऐसी बात आप अपने माता पिता से कहिए, तो आपके माता पिता लोगों से प्रशंसा करेंगे कि हमारा बच्चा इतना महान है कि हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बेटा ऐसी बात करेगा और ऐसा निकलेगा। तो
आपको अपने माता पिता की सेवा करना है और इस प्रकार से माता पिता का आदेश मानना है। क्योंकि लोग तीर्थों में, मंदिरों में और न जाने कहां कहां, हरिद्वार, बद्रीनाथ, लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और अपने माता पिता का आदेश नहीं मानते हैं। तो यदि आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, अपने माता पिता का आदेश मानोगे, तो भगवान कहते हैं कि कण कण में राम है, मुझ में भी राम है और तुझ में भी राम है, हर एक व्यक्ति में भी राम है, हर एक प्राणी में भी राम है और हर एक वस्तु में भी राम है। तो यदि हम तीर्थों में जाते हैं और हम अपने माता पिता और अपने घर परिवार के सदस्यों की सेवा नहीं करते हैं, तो तीर्थों में जाएंगे तो इससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। भगवान श्री राम कहते हैं कि भगवान श्री राम तो वो तो भगवान है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो साधु संत हैं तो उनको हमसे बड़ा आसन दीजिए और पहले साधु संतों का सम्मान कीजिए, इसके बाद हमारा सम्मान कीजिए। और भगवान श्री राम तो भगवान है, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि हमें साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। पहले आप साधु संतों की सेवा कीजिए, अन्य प्राणी की सेवा कीजिए, अपाहिज लोगों की सेवा कीजिए, इसके बाद आप मेरी सेवा कीजिए, मेरा सम्मान कीजिए और मेरी पूजा कीजिए। आप भगवान को मंदिर जाते हो, 1 किलो 2 किलो लड्डू, पेड़ा, बर्फी या कोई भी मिठाई चढ़ाते हो, तो यदि आपको कहीं भूखे लोग या अपाहिज लोग कोई मिल जाते हैं, तो आप ये प्रसाद भगवान पे न चढ़ा करके बल्कि उनकी सेवा कीजिए, उनका सहारा बनिए, तो इसी में आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। क्योंकि भगवान नहीं आपसे चाहते कि आप मेरी सेवा कीजिए, भगवान तो ये आपसे चाहते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके ऊपर खुश रहता हूँ। लेकिन जो बेसहारा लोग हैं, आप पहले उनकी सेवा कीजिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए, इसके बाद मेरा नाम लीजिए। यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हो और भगवान की पूजा करते हो दिन रात, तो उससे आपका उद्धार होने वाला कभी नहीं है। क्योंकि प्रथम भगवान तो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और हमें गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। हमें अपने माता पिता और गुरु का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता और गुरु का सम्मान सदा करना चाहिए और करते रहना चाहिए और हमें करना भी चाहिए। तो इसी कारण हमें ऐसा सम्मान करना चाहिए कि जिससे लोग हमारे ऊपर खुश रहें और हमारे माता पिता हमारी प्रशंसा करें लोगों से, और उनको अपने अंदर गर्व हो कि हमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि जो हमारी सेवा करता है और लोगों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है और बेसहारे लोगों की सहारा बनता है। हमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। और माता पिता को भी ऐसा होना चाहिए कि जो माता पिता अपने बच्चे का अच्छी तरह से परवरिश कर सके, और माता पिता भी किसी के बारे में बुरा मत सोचे समझे। यदि आप अपने पड़ोसी के बारे में गलत समझोगे, बुरा समझोगे, बुरा कहोगे, बुरा सुनोगे,
आपकी भी औलाद ऐसी पैदा हो सकती है जो लोगों के बारे में बुरा कहे, बुरा सुने, बुरा करे और बुरी संगत करे। यदि आपको अपने अच्छे पुत्र को जन्म देना है तो आपको स्वयं पहले अच्छा पिता या अच्छी माता बनना होगा, तभी उससे ही आपकी संतान महान आ सकती है। महान संत, महान व्यक्ति का जन्म हो सकता है, महान पुत्र का जन्म हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही काफी है। अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ऐसे ही प्रवचन, नए नए वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट भी करिए। कमेंट में लिखिए कि आपकी आवाज या आपकी वाणी हमें सुनने में अच्छी लगी है या अभी कुछ परिवर्तन करना है, तो ऐसा कुछ लिख के भेजिए तो हम आपको और अपने आवाज में, बातचीत में सुधार लाएंगे ताकि हम और अच्छी तरह से बोल सके। क्योंकि जब आप अगर हमें बताएंगे कि आपकी आवाज हमें, आपकी बोल चाल में हमें अच्छा लगा है, आपकी वाणी सुनने में, या कहीं कुछ गड़बड़ लगा है तो जरूर बताइए, तो उससे हम सुधार करेंगे अपनी इस वाणी का। नमस्ते दोस्तों।